कृषि कानून को लेकर घमासान जारी है। 56 दिन से किसान दिल्ली से सटी सीमाओं पर डटे हुए हैं। आज किसानों और सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत होनी है, जिसमें एक बार फिर गतिरोध को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। पहले ये बातचीत 19 जनवरी को होनी थी, जिसे आज के लिए बढ़ा दिया गया। आज सुप्रीम कोर्ट में किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर सुनवाई होनी है। किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली को लेकर अड़े हुए हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में किसानों को एंट्री दी जाएगी या नहीं, ये पुलिस तय करेगी। वहीं कल पुलिस की एक टीम किसानों से मिलने पहुंची, जहां ट्रैक्टर मार्च को लेकर चर्चा हुई। किसानों ने एक बार फिर साफ किया कि वो तय शेड्यूल के मुताबिक ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। वहीं पंजाब आम आदमी पार्टी ने भी ट्रैक्टर रैली में शामिल होने का ऐलान किया है। सरकार से 10वें दौर की बातचीत से एक दिन पहले किसानों ने सख्त तेवर दिखाए हैं। किसानों ने 23-24 जनवरी को किसान संसद का आयोजन करने का ऐलान किया। ये आयोजन सिंघू बॉर्डर के पास गुरु तेग बहादुर मेमोरियल में किया जाएगा। इसमें आंदोलन से जुड़े सभी मुद्दों के अलावा MSP पर भी बात होगी। सुप्रीम कोर्ट के कुछ रिटायर्ड जज, कुछ पूर्व सांसद, पत्रकार P साईनाथ, सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर, सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण इसमें शामिल होंगे। किसान आंदोलन का हल निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए तैयार की गई कमेटी की कल पहली बैठक हुई, जिसमें आगे की रणनीति को लेकर मंथन किया गया। कमेटी सदस्यों का कहना है कि वो हर पक्ष की बात सुनेंगे। जो कानून के विरोध में है और जो पक्ष में है, सभी की बात सुनी जाएगी। अब इस कमेटी की किसानों के साथ पहली बैठक 21 जनवरी को होगी। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस ने सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस की ओर से एक बुकलेट जारी की गई, जिसका नाम खेती का खून रखा गया। राहुल ने कहा कि बीजेपी किसानों को बेवकूफ नहीं बना सकती। किसानों को जाता था, मजदूरों को जाता था, मिडिल क्लास को जाता था, गरीबों को जाता था। कैसे? एक पूरा ढांचा था। कांग्रेस के हमलों के बीच बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कांग्रेस को 84 के दंगों की याद दिलाई। वहीं कांग्रेस पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया। वहीं चीन और पाकिस्तान के मुद्दों पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल में मचे चुनावी घमासान के बीच अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर सियासी खींचतान शुरू हो गई है। बीजेपी ने नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया। 23 जनवरी को कोलकाता के विक्टोरिया हॉल में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होगा, जिसमें ममता बनर्जी को भी न्योता दिया गया है। मोदी सरकार के ऐलान को टीएमसी ने पूरी तरह से बीजेपी की सियासी चाल बताया। ममता ने कहा कि बीजेपी को चुनाव के वक्त नेताजी की याद आई। टीएमसी ने 23 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश की मांग की। वहीं पुरुलिया की रैली में ममता ने बीजेपी को माओवादियों से ज्यादा खतरनाक बताया। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हमलों का दौर जारी है। मिदनापुर में शुभेंदु की रैली में शामिल होने जा रहे काफिले पर बम से हमला हुआ, जिसमें बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। बीजेपी ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया। इससे पहले शुभेंदु की कोलकाता रैली में भी पत्थरबाजी हुई थी। 29 जनवरी से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में प्रश्नकाल को बहाल कर दिया गया है। राज्यसभा में सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, तो लोकसभा में शाम 4 बजे से 5 बजे तक प्रश्नकाल होगा। राज्यसभा सत्र की कार्यवाही सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी, जबकि लोकसभा की कार्यवाही का समय शाम 4 बजे से रात के 9 बजे तक होगा। देश में सबसे सस्ते खाने के लिए मशहूर संसद की कैंटीन की थाली महंगी होने वाली है। सरकार ने इसे मिलने वाली फूड सब्सिडी को खत्म कर दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब संसद के सदस्यों, स्टाफ और बाहरी लोगों को सामान्य रेट पर खाना मिलेगा। इससे हर साल 17 करोड़ रुपए की बचत होगी। 2019 में विंटर सेशन के दौरान स्पीकर ओम बिरला ने यह सुझाव दिया था। इसके बाद सभी सांसदों ने तय किया था कि वो कैंटीन में किसी भी तरह की सब्सिडी का फायदा नहीं लेंगे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव मैदान में उतरे निर्दलीय 13वें प्रत्याशी महेंद्र चंद्र शर्मा का पर्चा खारिज हो गया है। महेंद्र चंद्र का पर्चा खारिज होने के बाद अब तय हो गया है कि बीजेपी के 10 उम्मीदवार विधान परिषद जाएंगे, जबकि समाजवादी पार्टी के भी दोनों प्रत्याशियों का निर्विरोध चुना जाना तय है। विधान परिषद में 12 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में उस समय मुकाबला रोचक हो गया था, जब 13वां नामांकन महेंद्र चंद्र शर्मा ने दाखिल कर दिया था।
जम्मू कश्मीर में गुपकार गठबंधन को पहला बड़ा झटका लगने जा रहा है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन ने पीपल्स अलायंस गुपकार डिक्लेरेशन से बाहर होने का फैसला किया है। सज्जाद लोन ने फारूक अब्दुल्ला को खत लिखकर इसकी जानकारी दी। सज्जाद ने गुपकार के सहयोगी दलों पर विश्वास का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।